हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल आशी गोस्वामी ब्लॉग में। पूजा रावत उत्तराखंड से। सबसे पहले आप सभी को अवही अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है अवही अष्टमी, तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की जो है पूजा पाठ हो चुकी है और सारा काम होके जो है ना मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो सोचा कि आज बैठ के आप लोगों को जो है अवनी माता की व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी आज की व्रत कथा अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे जो भी पहली बार आएगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सके। तो चलिए सुनाती हूँ आपको अवनी अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद को साथ लेकर जंगल में खदान से मट्टी लेने को गई। जहां से वे सब मट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ माता सेह की मां थी। मिट्टी खोदते समय सेह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानती हूँ तो सासू माँ भी मुझसे रूठ जाएंगी। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वह तेरी को छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहु नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके उन अनेक प्रकार से सेवा करती रही। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है। इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले 7 समुंदर पर अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गईं। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। वो सांप उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सांप को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंचे मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चों की सर्प को मारकर रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, मेरे मरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि हमें 7 समुंदर के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उस दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली, आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब सुरही गऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तिन आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी।
आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने शाहू माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। शाहू माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। शाहू माता बोली अच्छा वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 की 7 बहुएं मिल जाएगी। तू घर जा करके मेरे साथ उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुनकर जब वो लौट करके घर पहुंची तो वहाँ 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए तथा साथ ही कढ़ाई करी। दीपावली के दिन उसकी जेठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर के देख के आ जाओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही है और वो तो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपनी बांधने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधवा ली थी। अब शाहू माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना, यह कहानी है। सो हे शाहू माता, इसे सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाली सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी तुमसे विनती है। दोस्तों, आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के संग अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ।